नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संजय सिंह तो लंबा नप गए, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इतना कांपने क्यों लगे। क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और पूरी सरकार जो है उसमें भूचाल आ गया है। इस पर हम आए उससे पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ। और संजय सिंह तो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए, तो वहां क्या हुआ। फिर हम लोग इस पर आते हैं कि आखिर आपकी सरकार और अरविंद केजरीवाल के होश पाख्ता क्यों हो गए। लेकिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको जान लेते हैं, क्योंकि वहां से बहुत कुछ चीजें निकल रही हैं जो ये बता रही हैं कि किस कारण ये कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है संजय सिंह की। बड़बोलापन इनकी आदत है और उसी बड़बोलेपन ने यह दुर्गति कर रखी है, गीला पीला हो गया है। लेकिन वहां ये क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि साहब ईडी तो जो है ना वो ये तो एंटरटेनमेंट एजेंसी है। अब ये बात बोले और उसके बाद में वहां राजनीति करने लगे कि हमने इनको शिकायत वगैरह दी थी अडानी के लिए, अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट भड़क जाता है और कोर्ट कहता है कि पहले तो आप ये तय करिए कि आपको यहां आना है सशरीर या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे बात करें, क्योंकि भाई बड़बोलापन तो नहीं चलेगा ना। पीछे भी कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो भाषणबाजी आप करते हैं मीडिया के सामने वो मत किया करिए, और इसीलिए मीडिया ने सवाल भी कोई नहीं पूछा चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन अब ये रहा कहां जाए, इनके अंदर तो कुलबुलाहट हो रही थी, तो भाषणबाजी शुरू हो गई। उस पर दो टूक जो है कोर्ट ने कह दिया। और फिर इन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि ईडी तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रही है। 8 रोज ये लोग हमको रखे रहे और सिर्फ 3 घंटे इन्होंने हमसे पूछताछ की। अब दरअसल संजय सिंह को बहुत कुछ चीजें नहीं पता है। अब ये अलग बात है कि ये लोग दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग इस तरह से मूर्खता की स्थिति में चले जाएंगे, ये कल्पना से परे है। क्योंकि यही तो डिग्री दिखाओ अभियान चला रहे थे, ये वही पार्टी है। हालांकि अब उस डिग्री के मसले में इनका गला फंसा हुआ है, लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब इन्होंने कहा कि 3 ही घंटे इन्होंने पूछताछ की। पर ये भूल गए कि ईडी के पास क्या क्या है और अब क्या होने जा रहा है, तो उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन यहां जो इन्होंने दलील वगैरह दी उसका हासिल तो कुछ हुआ नहीं, और कोर्ट ने इनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी अब ये भी जो है सर्टिफाइड तिहाड़ी हो गए। अब वहां सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं। सत्येंद्र जैन तो फिलहाल अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, वो तो उसमें है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया तो वही है। तो मिलजुल के लोग दशहरा वगैरह मनाए, क्योंकि अब तो 27 अक्टूबर तक वहीं जो है इनका डेरा है। अच्छा, इस बीच ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने गुहार लगा दी और ईडी ने जो इनको हिरासत में लिया उसको चुनौती दे डाली, और इनको लगा कि अब तुरंत फुरत सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अब तैयार होकर भी तो आना पड़ेगा सामने वाले को। अब ईडी आपने डाल दिया तो ईडी का भी पक्ष सुना जाएगा। तो ये हुआ कि सोमवार को सुना जाए। ईडी ने कहा कि नहीं साहब, हम तो दूसरे मैटर में लगे हुए हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा चलिए, मंगलवार का डेट दिया गया है। तो अब मंगलवार को जो इन्होंने चुनौती दे रखी है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच जो कुछ चीजें घटी हैं उससे अरविंद केजरीवाल क्यों परेशान हैं, यह बड़ा सवाल है। और उसी पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि संजय सिंह की तो जो आप एक तरह से कहें खातिरदारी हुई है ईडी ने जो की है, उससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि संजय सिंह का जो बड़बोलापन था वो बड़बोलापन को सदमा लग गया है। कुछ सूझ नहीं रहा है। कह रहे थे कि आए हमसे ईडी पूछताछ करे, अब ईडी पूछताछ कर रही है तो सर घूम रहा है, गस खाकर गिर जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। वैसे इस तरह की जो थ्योरी गढ़ी जा रही है वो इसीलिए गढ़ी जा रही है ताकि जो खबर है वो दब जाए और इनके इनकाउंटर की चर्चा हो। लेकिन नहीं, खबर क्या है वो सुनिए। क्यों संजय सिंह
का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी साफ हो गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आर्किटेक्ट हैं इस पूरे घोटाले का कौन? मनीष सिसोदिया। लेकिन उसका जो षड्यंत्र करता है, साजिश करता है, वो कौन है? संजय सिंह। अब लीजिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट नहीं कह रहा, ये ईडी कह रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया शिल्पकार है, और ईडी क्या कह रही है कि संजय सिंह कौन है? षड्यंत्रकारी। ये जो साजिश रची गई, उस साजिश के सूत्रधार हैं ये पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो तमाम व्यापारी हैं, जो जिनकी भूमिका रही है इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले में, वो सब संपर्क में थे। और ये कह रहे थे कोई पूछताछ नहीं की गई हमसे। अभी हमने पीछे आपसे बात की थी कि 200 जीबी का डाटा है, और इस डाटा में आप सुनिए क्या क्या है। देखिए, सबूत मिटाने की खूब कोशिश हुई है। जो चैट हुआ उसको डिलीट कर दिया जाए, जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हुआ फोन के जरिए उसे उड़ा दिया जाए, जो लेन देन हुआ उसको गायब कर दिया जाए, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन ये फोन भी बड़ी गजब की चीज है। यहां से जब आप कोई संदेश भेजते हैं तो क्लाउड डाटा नाम की भी चीज होती है, फॉरेंसिक डाटा नाम की भी चीज होती है, और ये जो आपका फोन है, इस फोन में जो तमाम तरह के आंकड़े दर्ज रहते हैं वह भी एक तरीके का दस्तावेज ही है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो इनके फोन में और जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं उसमें भरी पड़ी है। और आपको ध्यान होगा कि इसीलिए जब पिछली सुनवाई हुई थी 10 अक्टूबर को, तब ईडी ने कहा था कि ये जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, ये जो हमारे पास 200 जीबी का डाटा है, उसके लिए जरूरत है कि इनको हिरासत में लिया जाए। और तब ये हुआ कि ठीक है, आप जाइए 3 दिन की कस्टडी में। अब इन 3 दिनों में ईडी ने ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फरिया लिया है, लेकिन संजय सिंह को इसकी हवा नहीं लगी और कन्फ्रंटेशन भी हो गया है। अब चार्जशीट आएगी, और आप देखिए चार्जशीट आएगी जो सप्लीमेंट्री, उससे पहले आप 2 चीज और जान लीजिए क्या हुआ है। ये जो शेयर 2000 शेयर गए हैं विवेक त्यागी के नाम से, और उस पर उनके दस्तखत हैं, इसके भी कागज हैं। कागज इस बात के हैं कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही नहीं मांगे गए थे, सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही नहीं भेजे गए दिनेश अरोड़ा के जरिए, 4 करोड़ रुपए और व्यापारी से मांगे गए थे। और फिर वो जो छापेमारी वगैरह हुई है चंडीगढ़ में, वहां से भी चीजें निकल कर आई हैं। अब जो पूरी कहानी है वो आएगी अगली जो सप्लीमेंट्री आने जा रही है। चूंकि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में कहा है कि साहब इनको जो बोलना हो बोलने दीजिए, हमारी तो फाइल बोलेगी। अब वो जो फाइल है, उस फाइल में क्या क्या होगा, क्योंकि ये जो दिनेश अरोड़ा वाला मसला है ना, ये मसला सिर्फ संजय सिंह के गले की फांस नहीं बन रहा है, अरविंद केजरीवाल के भी गले की फांस बन रहा है। और दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि हमको संजय सिंह ने मिलवाया था अरविंद केजरीवाल से। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय सिंह के यहां ही वो मुलाकात हुई थी, और क्या संजय सिंह के यहां ही ये जो पंजाब और दिल्ली के जो कारोबारी फंसे हुए हैं इस दिल्ली के शराब घोटाले में, उन सब की बैठकें संजय सिंह के यहां ही होती थी क्या? और ये जो पैसा आया, वो पैसा संजय सिंह के ही पास था कि और कहीं भी गया? ये तमाम जो सवाल हैं, ये सवाल के जवाब उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आने वाले हैं। और क्या उसमें इस बात का भी उल्लेख होने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही, और क्या इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के अब हाथ पांव फूल गए हैं? यह बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जो आप में हलचल है और जो सदमे में केजरी हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब जो है ईडी बड़ा धमाका करने जा रही है।
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।